हेलो फ्रेंड, माई सेल्फ विपिन सिंह। आज का टॉपिक है इंडेक्स ऑफ स्टॉक मार्केट। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। ये बेसिक नॉलेज ऑफ स्टॉक मार्केट सीरीज़ का 5th पार्ट है। अगर आप पार्ट 1 से पार्ट 4 तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले उसे देख लीजिए, फिर इसे देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडेक्स किसे कहते हैं? स्टॉक मार्केट का इंडेक्स निफ्टी एंड सेंसेक्स होता है। आप लोग हमेशा सुनते हैं कि निफ्टी इतने पॉइंट ऊपर गया, सेंसेक्स इतने पॉइंट नीचे आया। आइए इसे समझते हैं। हम कैसे पता लगाए कि इंडिया का इकोनॉमी डेवलप कर रहा है या नहीं? इसका एक तरीका है जीडीपी। जीडीपी के जरिए हम पता लगाते हैं कि इंडिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं। बट इसका एक और भी तरीका है जिसे कि हम पता लगा सकते हैं कि इंडिया का इकोनॉमी कैसा परफॉर्म कर रहा है, जैसे कि कंपनी का शेयर का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। बट क्वेश्चन ये आता है, कौन सी कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस? इंडिया में बहुत सारे टॉप की कंपनी है जो कि मार्केट को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि रिलायंस, टाटा, अडानी, बिरला, हीरो एक्सेट्रा, जो कि अपने सेक्टर की टॉप की कंपनी है। इंडिया में एनएससी, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उसमें 1900 से ज़्यादा कंपनी है। एंड बीएससी, जिसका फुल फॉर्म होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें 5600 से ज़्यादा कंपनी है। एनएससी का इंडेक्स को हम निफ्टी कहते हैं, जो कि 1900 कंपनी में से टॉप की 50 कंपनियों से मिलकर बना है। इसे हम निफ्टी 50 भी कहते हैं। यह टॉप 50 कंपनी को मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे निफ्टी में शामिल किया जाता है। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, इसे समझते हैं। किसी कंपनी का टोटल नंबर ऑफ शेयर्स को जब हम उस कंपनी के शेयर्स प्राइस, जो कि स्टॉक मार्केट पर डेली बेसिस पर ट्रेड होता है, उससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो नंबर आता है उसे हम मार्केट कैपिटलाइजेशन कहते हैं। बट निफ्टी 50 में प्रमोटर के शेयर्स को इंक्लूड नहीं किया जाता है, क्योंकि प्रमोटर का शेयर मार्केट में डेली बेसिस पे ट्रेड नहीं होता है। सिर्फ पब्लिक के पास जो शेयर होते हैं उसे ही इंक्लूड किया जाता है। इसे हम एग्जांपल से समझते हैं। सपोज टाटा का 1000 शेयर है, उसमें से 300 शेयर प्रमोटर के पास है, 700 शेयर पब्लिक के पास है, एंड शेयर का प्राइस 100 है। तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है 700, जो कि पब्लिक के पास शेयर है, इंटू 100 इक्वल टू 70,000, जिसे हम फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन भी कहते हैं। इसे हम ऐसे समझते हैं, टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन माइनस प्रमोटर शेयर इक्वल टू फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। निफ्टी 50 का टॉप 50 कंपनी हमेशा बदलता रहता है। जो कंपनी निफ्टी 50 के पैरामीटर पर परफॉर्म नहीं करता है, उस कंपनी को निफ्टी 50 से निकाल दिया जाता है और उसके बदले किसी और कंपनी को, जो कि निफ्टी 50 के पैरामीटर के हिसाब से परफॉर्म करता है, उसे निफ्टी 50 में एंट्री मिल जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम टीवी पर अक्सर सुनते हैं कि आज निफ्टी 300 पॉइंट बढ़कर 18,000 हो गया, तो ये नंबर कैसे कैलकुलेट होता है? चलिए इसे समझते हैं। निफ्टी का 50 कंपनी का फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन का एवरेज करने से जो नंबर आता है उसे निफ्टी 50 का फिगर माना जाता है, जो कि डेली शेयर मार्केट में अप डाउन होता रहता है। जैसे निफ्टी का 50 कंपनी का शेयर प्राइस डेली बेसिस पे फ्लक्चुएट होता है, उसके साथ साथ ही निफ्टी 50 का भी प्राइस अप डाउन होता रहता है। जैसे कि एनएससी का इंडेक्स निफ्टी होता है, जिसे कि निफ्टी 50 भी बोला जाता है, उसी तरह बीएससी का इंडेक्स सेंसेक्स होता है, जो कि 5600 कंपनी में से टॉप 30 कंपनी से मिलकर बना होता है, जिसे सेंसेक्स 30 भी बोला जाता है। सेंसेक्स 30 भी निफ्टी की तरह फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे बनाया जाता है। निफ्टी एंड सेंसेक्स इंडिया का शेयर मार्केट को रिप्रेजेंट करता है, एंड निफ्टी सेंसेक्स ऊपर जाता है तो हम समझते हैं कि मार्केट में तेज़ी है, लोग शेयर को बाई कर रहे हैं, जिसे कि बुल मार्केट भी बोला जाता है। ऑन द अदर साइड निफ्टी एंड सेंसेक्स नीचे आ रहा है तो हम समझते हैं कि लोग शेयर को सेल कर रहे हैं, जिसे कि बियर मार्केट भी बोला जाता है। इस तरह हम इंडिया का इकोनॉमी भी निफ्टी एंड सेंसेक्स से समझ सकते हैं। अगर निफ्टी एंड सेंसेक्स अप हो रहा है तो इसका मतलब ब्रॉडली कंपनी फाइनेंशियली अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ये इंडिकेट करता है कि इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है। उसी तरह अगर निफ्टी एंड सेंसेक्स डाउन हो रहा है तो इसका मतलब है कि इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो पा रहा है और रिसेशन का डर भी आ जाता है। इसे हम 2008 एंड 2020 में भी देखे हैं।
निफ्टी एंड सेंसेक्स की तरह हर सेक्टर का इंडेक्स होता है जिसे कि सेक्टोरियल इंडेक्स कहा जाता है, जैसे कि बैंक निफ्टी इंडेक्स, आईटी इंडेक्स, फार्मा इंडेक्स, मेटल इंडेक्स एंड रियलिटी इंडेक्स एक्सेट्रा। इस इंडेक्स में सिर्फ उस सेक्टर से रिलेटेड कंपनी के शेयर को इंडेक्स में शामिल किया जाता है, जैसे कि एचडीएफसी बैंक जो कि एक बैंक है, तो ये बैंक निफ्टी इंडेक्स का हिस्सा है। तो इस वीडियो में इतना ही। सो अपकमिंग एक्साइटिंग वीडियो के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले फर्दर वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।